है। लेकिन हम लोग इतने दूर तक प्रोडक्ट लेने तो जाएंगे नहीं, तो हम लोगों का विश्वास जीतते थे कि सर आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपके घर तक प्रोडक्ट पहुंचाएंगे। इस तरीके का विश्वास जीतने के बाद जो लोग है प्रोडक्ट लेना शुरू किए, और आज पूरे हिंदुस्तान में जो है आज पिकअप सेंटर की डिलीवरी। आप सोच कर देखिए कि आज 12,000 से ज्यादा दुकानें हैं पूरे हिंदुस्तान में। अगर एक दुकान में मिनिमम भी अगर एवरेज हम मान लें, कहीं कम कहीं ज्यादा, अगर 5 लाख के प्रोडक्ट अगर एक दुकान में होते हैं, तो करीब करीब आप सोचिए कि 12,000 दुकान में 12,000 इंटू अगर आप 5 लाख अगर करें तो लगभग 600 करोड़ आएगा अमाउंट। यानी 600 करोड़ का प्रोडक्ट तो कंपनी का केवल आपके मार्केट में घूम रहा है। उसके बाद अगर मार्केट में 600 करोड़ का प्रोडक्ट घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है डिपो में भी होगा, तभी तो पिकअप सेंटर पे आएगा। तो 600 करोड़ से ज्यादा तो डिपो में भी होगा, तो लगभग 1,200 करोड़ हो गया। अच्छा, अगर डिपो में होगा तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी होगा, तभी तो डिपो में आएगा। तो 500-600 करोड़ से ज्यादा वहां भी रख लीजिए, लगभग 1,800 यानी 2,000 करोड़ केवल कंपनी का प्रोडक्ट पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा है। और आम आदमी को जब 2,000 रुपये का प्रोडक्ट खरीद करके घर ले जाने की बात होती है, तो 10 बार ऊपर नीचे देखता है कि यार कहीं मेरे को फंसाने तो नहीं आया है। तो सबसे बड़ी बात देखिए दोस्तों, आज विश्वास सबसे बड़ी चीज है। हम लोगों ने शुरुआत से आरसीएम सिस्टम के ऊपर विश्वास किया, है ना, कंपनी के ऊपर विश्वास किया, अपलाइन के ऊपर विश्वास किया, अपने ऊपर विश्वास किया। तो इस सिस्टम में जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं जागृत होगी, विश्वास नहीं आएगा ना, तब तक बहुत बड़ा काम नहीं होगा। और हमारे बीच में कुछ नए साथी भी हैं, तो मैं अपना परिचय भी दूं, क्योंकि नाम तो मेरा पहले से ही चला गया है। लेकिन नाम मेरा अजीत प्रताप सिंह है। बेसिकली मैं चंदौली डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं, और चंदौली में ही रहता हूं। करीब 36-37 साल से ऑलरेडी मैं चंदौली में हूं। मेरे पिताजी मूल रूप से किसान हुआ करते थे। मेरे पिताजी 1966 में जो है उन्होंने पढ़ाई की, ग्रेजुएशन किया, साइंस के स्टूडेंट हुआ करते थे मेरे पिताजी। मेरे पिताजी, हमें जहां तक उम्मीद है कि अपने गांव के पहले एक स्टूडेंट थे जो साइंस से ग्रेजुएशन किए थे। और मेरे पिताजी ऐसे व्यक्ति थे जो जिस गांव में शादी के लिए गए, जैसे रंजीत सिंह के ही ये पिताजी के ससुराल है, तो इनके गांव में गए तो लोग बताते थे कि सूट पहन करके जाने वाले वो पहले व्यक्ति थे। यानी हमारे पिताजी परंपरावादी व्यवस्था से लेकर के आधुनिक वाले व्यवस्था के बीच की कड़ी थे। जब उन्होंने अपना कदम रखा तो उस समय परंपरावादी सिस्टम चारों तरफ जकड़ा हुआ था, और उसी से वो धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। यानी एक बदलाव जिसको बोलते हैं कि बहुत तेजी से बदलाव होना शुरू हुआ था पिताजी के समय से, क्योंकि खेती पहले बैलों से हुआ करती थी, परंपरावादी तरीके से खेती होती थी। लेकिन हमारे पिताजी जब शुरुआत की तो फिर उन्होंने जो है आधुनिक तरीके से कुछ काम करना शुरू किया, ट्रैक्टर लिए, इस तरीके की बातें की। तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई चीजों को बदलेंगे आप जब परिवार में, तो विद्रोह होता है, संघर्ष होता है। तो हमारे पिताजी को भी बहुत विरोध झेलना पड़ा। हमारे दादाजी वो लोग चढ़ा दिया करते थे कि यार ये बर्बाद कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, इस तरीके से खेती कर रहा है, देखिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन पिताजी अपना काम करते गए, विश्वास करते गए, और जब वो रिजल्ट देते थे तो पूरा गांव उनको नकल करता था। तो उसी तरीके से आज आरसीएम बिजनेस में जब रिजल्ट आएगा तो पूरा गांव आपका नकल करेगा, पूरा लोग आपके पीछे चलेंगे। लेकिन उसकी चिंता मत करिए, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आना शुरू हो गया आरसीएम बिजनेस में, और आप हर आदमी यही चाहता है कि लोग समझ जाए। आज आरसीएम बिजनेस लोग अगर नहीं समझ रहे हैं तो ये आपके लिए कोई समस्या नहीं है, आपके लिए अवसर है। जिस दिन लोग समझ जाएंगे, आज जो चीज आज समझ गए लोग, आम आदमी को नहीं मिलता है। आज आपके इलाके में अगर करोड़ों का टेंडर निकल जाए, 10 करोड़ का टेंडर निकल जाए, तो आपके बगल की गली के बगल से सड़क जाएगा, लेकिन आप देखते रहेंगे कि वहां काम हो रहा है, लेकिन वो चीज आपको नहीं मिलेगी। और आप ले भी लेंगे तो आपको कराने नहीं दिया जाएगा। इस तरीके से मेरे भाई, आज किसी भी चीज को लीजिए, आज बहुत से लोग 15 साल 20 साल पढ़ाई करते हैं, नौकरी को लेकर के चैलेंज है। आज कहाँ पे मेहनत नहीं, हर जगह मेहनत है। बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं होता। कौन मेहनत नहीं कर रहा है? आप अपने अगल बगल देख लीजिए कि कौन मेहनत नहीं कर रहा है। एक किसान मेहनत नहीं करता है, कि नौकरी करने वाला मेहनत नहीं करता है, कि बिजनेस करने वाला मेहनत नहीं करता। हर आदमी मेहनत करता है। लेकिन फिर हम आरसीएम बिजनेस में मेहनत करने से क्यों पीछे भागते हैं? आपको पता है कि आरसीएम बिजनेस में आज की दिखेगा तू, लेकिन आरसीएम बिजनेस में वो रिजल्ट आपको तुरंत नहीं दिखता है। आज सूट पहन करके हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, लग्जरी लाइफ की तरह रहेंगे, इनकम कितना आएगा? 80 रुपया, 150, 200। घर वाले सोचेंगे अरे यार ये तो सूट पहन के जा रहा है, पत्नी भी बच्चे भी सोचेंगे कि अरे मेरे पिताजी तो सूट पहन के जा गए, राजा बाबू बन गए, बड़े बाबू बन गए। लेकिन पिताजी की इनकम कितनी आई? 80 रुपया, 90 रुपया। अब पिताजी को ही पता है, अपलाइन चूंकि पिताजी मीटिंग में जा रहे हैं, घर वाले तो जा नहीं रहे, उनको पता ही नहीं। अब सूट पहन के हम काम कर रहे हैं, टाई पहन के काम कर रहे हैं, इनकम आ रही 150, 80 रुपया। तो मेरे भाई,
शुरुआती समय में इस बिजनेस में स्ट्रगल है, शुरुआती समय में भी मेहनत है। आगे चल करके अगर आप इस सिस्टम में लगातार बने रहे तो वो मेहनत नहीं भी करेंगे तो भी आपके लिए सिस्टम काम करता है। क्योंकि देखिए सिस्टम को समझना जरूरी। इस बिजनेस में शुरुआत में आपको मेहनत करना होगा, शुरुआत में खूब ताकत लगाना होगा, तो इनकम आएगी ही नहीं। लेकिन होता क्या है, आदमी तुरंत आउटपुट देखता है। आज हम लोग शुरुआत में ये थोड़ी देखेंगे 1,000 किलोमीटर दूर जाना पड़ा, 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ा। कभी जीवन में जनरल बोगी में कभी यात्रा नहीं किया था। मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एमएसडब्ल्यू किया। एमएसडब्ल्यू करने के बाद जैसे लगा ना कि यार अपने पास काम करने की क्या जरूरत है, नौकरी के बारे में कभी सोचा ही नहीं। पिताजी आज तक 77 साल की अवस्था के हमारे पिताजी हैं, आज तक पिताजी कभी कहे नहीं कि तुम करोगे क्या, या हमारे हमें या भैया को किसी को भी नहीं कहे, कभी किसी को कहे नहीं, आज भी नहीं कहते हैं कि तुम आज का या कितनी इनकम तुम्हारी आज के। आज तक पिताजी हमसे कभी पूछे ही नहीं आज से बिजनेस में कि तुम इस समय कितनी इनकम ले रहे हो। एक बार 1 मिनट भी कभी नहीं पूछे हैं कि तुम्हारी इनकम कितनी आती है, तुम जो है क्या करते हो, पैसा क्या नहीं करते हो। आज भी वो अपना काम ईमानदारी से करते मेरे भाई, शुरू से ही। भैया की भी शादी हो गई, मेरी भी शादी हो गई, उनके भी 2 बच्चे हुए, मैं भी पिता बन गया, मेरे भी खर्चे बढ़ गए। 1 रुपए की आमदनी नहीं थी, बस जिंदगी थी। जब पिताजी हमारे गांव में हुआ करते थे तो गांव में भी लग्जरी लाइफ थी। जो है खेती करने वाले अलग स्टाफ होते थे, पानी भरने वाले अलग स्टाफ होते थे, हर काम के लिए अलग अलग स्टाफ होते थे। कोई इस तरीके की जरूरत ही नहीं होती थी कि अपने हाथों से कोई काम किया जाए। चंदौली में आए पिताजी, सब कुछ छोड़ करके बिजनेस में आए, उन्होंने इकलौता सिनेमा हॉल खोला। सिनेमा हॉल आपको पता ही एक जमाना हुआ करता था, 8-10 कर्मचारी होते थे, हम लोग बैठ जाते थे, केवल आदेश देना होता था ये लाओ वो, कोई काम करना ही नहीं। परिवर्तन जीवन में आता है और बदलाव और परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता है। एक ऐसा बदलाव आया जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान का सिनेमा हॉल बंद हो गया मेरे भाई। तो आज बहुत लोगों को लगा होगा कि यार सिनेमा हॉल बंद हो गया इसकी वजह से आरसीएम करना शुरू किया, ऐसा कोई बात नहीं। इस बिजनेस को करने के पीछे सबसे बड़ा जो मेरा तर्क था, वो चीजें मैं ज्यादा समय लगेगा, कभी आपसे जरूर मैं बात करूंगा। और मैंने इस काम को किया। मैं अपने जीवन में कभी इस तरीके का हार्डवर्क हम लोग नहीं किए थे, लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए जो भी करना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, मैं पीछे नहीं देखा, क्योंकि मेरे को लक्ष्य दिखता था। 1,000 किलोमीटर दूर जो है हम लोग जनरल बोगी में पैसे बचाने के लिए यात्रा किए थे। यही रंजीत सिंह कई बार यात्रा किए, हम लोग यात्रा किए मोटरसाइकिल से, रंजीत सिंह चले गए। एक जुनून था, एक पागलपन था कि हम लोगों को भी लाखों रुपया महीना कमाना है, हम लोगों को कुछ बड़ा करना है। कुछ जुनून काम करवाता गया। कभी भी कभी निराश नहीं हुए, काम को लेकर के कभी भी निराशा नहीं हुई, आज तक लगातार काम करते गए। और मेरे घर में पिताजी इकलौते कमाने वाले थे, बाकी सारे लोग एक तरीके से बेरोजगार थे। भैया भी हमारे पढ़े लिखे थे, इंडस्ट्रियल रिलेशन पर्सनल मैनेजमेंट किए थे। उसके बाद मैं भी एक अच्छी डिग्री लिया था, मेरा छोटा भाई भी पढ़ रहा था, सिस्टर भी पढ़ रही थी। उन लोगों के खर्चे थे, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे, सिस्टर मेडिकल की तैयारी। ये सिस्टम मिला और अपलाइन ने विश्वास दिया कि आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। और जब मेरे को विश्वास हो गया तो मैं फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखा कि मेरे को क्या होगा क्या नहीं होगा। काम करते गए, काम करते गए, और हम लोग इस बिजनेस में लाखों रुपया महीना कमाए। आज काम करते हैं तो भी पैसा आता है, और नहीं करते हैं तो ज्यादा आता है मेरे भाई। तो बस इसी चीज को समझने की जरूरत है कि करना क्या है आपको। कंपनी ने आपको क्या दिया है? कंपनी ने 2 चीज आपको दिया है, प्रोडक्ट दिया है और सिस्टम दिया है। आज प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो आज अपने पास जो प्रोडक्ट है, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक जो प्रोडक्ट है, आज पैसे देने के बाद भी आपको आज बाजार में वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। क्या हेल्थ कार्ड पैसे से आप बाजार में खरीद सकते हैं? नहीं मिलेगा आपको। वो नमक जिस रेट में हमारा आता है, जिस क्वालिटी का, आप पैसे देके मार्केट में खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं, नहीं मिल सकता है आपको। तो सारी चीजें आज आपके पास है। आज किसी के घर में आप जब आरसीएम का प्रोडक्ट लेकर के जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि इतना बड़ा काम करते हैं कि इससे बड़ा नेक काम कोई हो ही नहीं सकता है मेरे भाई। इसलिए गर्व के साथ आप सीना छाती ठोक करके आप जाइए कि नहीं, मैं आरसीएम करता हूँ। आज लोग जो है बताने में शर्म आती है, लोगों को आरसीएम का प्लान दिखाने में शर्म आती है। जब पूछते हैं तो जो वो अंदर से आवाज नहीं आती कि हम इस तरीके से बता पाए। बिंदास होकर के बोलिए आरसीएम करते हैं, बिंदास होकर के काम करिए। क्यों? जहां पे आज आम आदमी, क्या आम आदमी समझौता नहीं करता है? आज आम आदमी बाजारों में अपने बच्चे को लेकर के जाता है, और बच्चा जब खिलौने की डिमांड करता है, थोड़ा महंगा खिलौना की डिमांड करता है, तो उसके गाल पे थप्पड़ लगता है। उस समय बच्चे को थप्पड़ मारने में शर्म नहीं आती? एक पत्नी जब किसी शोरूम में जाती है, जब पसंद की साड़ी खरीदती, महंगी साड़ी जो रेट होता है, तो वो जो है चेहरा गिरा लेती है, और पति जब घूरता घूरता है, उस समय पति को शर्म नहीं आती? आज जब
हम कभी भी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वहां शर्म नहीं आती है। लेकिन आरसीएम बिजनेस का प्लान दिखाने में लोगों को शर्म आती है। कहते हैं ना कि जिसने किया शर्म उसका फूटा करम। किस बात का शर्म? गर्व के साथ आरसीएम बिजनेस करते हैं हम लोग मेरे भाई। सच बोल करके आरसीएम बोलते हैं। आज आरसीएम का कपड़ा पहन करके आरसीएम के बारे में बताते हैं। आरसीएम को प्रोडक्ट यूज करके आरसीएम के बारे में बताते हैं। आज अमिताभ बच्चन घड़ी वॉशिंग पाउडर का प्रचार करते हैं। बोलते हैं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आप सोच के देखिए कि अमिताभ बच्चन के घर घड़ी वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल होता होगा? अरे अमिताभ बच्चन जैसी शख्सियत भी पैसे के लिए झूठ बोल सकते हैं, तो क्या हम लोग ईमानदारी से सच नहीं बोल सकते हैं? तो ये भाव हमेशा रखिए और प्राउड के साथ आप अपने आप को सोचिए कि मैं आरसी बिजनेस करता हूँ, और तरीके से काम करिए। बहुत आसान काम, यहाँ कठिन है ही नहीं है। तो आपको कंपनी ने क्या दिया? आपको प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास किए। दूसरी चीज, कंपनी ने आपको सिस्टम दिया, यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को यूज करना और प्रमोट करना है। प्रमोट करने के लिए आप तारीफ करते हैं लोगों को, तारीफ करने से आपका परिवार बनता है। आपका परिवार बनेगा, आपका नेटवर्क बनेगा। वो नेटवर्क ज्यादा से ज्यादा संख्या में कैसे बढ़ेगा? इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। टीम काम करेगी, आपको टीम बनाना पड़ेगा। भाई यहाँ पे हम 10 जोड़ देते हैं, टीम बनानी पड़ती है मेरे भाई। टीम बनाएंगे तब जाके बड़ा काम होगा। तो टीम कैसे बनेगी? आज यहाँ पे लगातार आप लोग लकी हैं। आज रंजीत सिंह जैसे, अरविंद गुप्ता जी जैसे अपलाइन है आपके पास, इतने मेहनती लोग हैं। आज मैं प्राउड करता हूँ। आज की इतने अच्छे अच्छे लोग बड़े किस्मत से मिलते हैं। मेरे को प्राउड होता है मेरे जैसी टीम, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो लोग अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। मैं जब अकेले चला था तो मेरे को थोड़ी पता था कि कौन आएगा नहीं आएगा। हम लोग नहीं मेहनत करते थे, हम लोग जाते थे ज्वाइनिंग कराने के लिए। इसी रंजीत सिंह के साथ हम लोग गए, तो हुआ कि भैया वहाँ ज्वाइनिंग है। हम लोग गए वहां पे, उनके दरवाजे पर पता चला कि वो कहीं रिश्तेदारी में कि ससुराल गए हैं। फिर हम लोग वहां से कमालपुर गए, पूरा बैग किट भरा हुआ था, मोटरसाइकिल पंचर हो गई। अब हुआ कि ये किट लेकर के हम लोग जाएं कहाँ? उसके बाद एक शाम हो रही थी, अंधेरा हो रहा था। एक दुकान थी, गोमती थी, गोमती वाले से बोला गया कि भैया ये किट रख लो, हम लोग आ रहे हैं पंचर बना। बोले नहीं, 15 मिनट हम रहेंगे। मैं रोड पे किट रख करके जो है इंतजार किया, और रंजीत सिंह गए जो है आगे टंकी पे बैठ करके गए, पंचर बनवाए। और एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ। हम लोगों को निगेटिव हो जाना चाहिए था कि अरे यार 8-10 किट लेकर के हम लोग गए और एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ। इतना मेहनत हो रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। अंधेरे में तीर चला रहे थे। लेकिन एक विश्वास था कि जब इस सिस्टम से मुकेश कोठारी करोड़पति बन सकते हैं, सुरेंद्र वत्स कामयाब हो सकते हैं, सुजीत कुमार सिंह जब कमा कमा सकते हैं, डी कुमार सर जब कमा सकते हैं, तो हम लोग किस मामले में उनसे पीछे हैं? जब वो कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? वो अपने माँ बाप के औलाद हैं, तो हम लोग भी अपने माँ बाप के औलाद हैं। ये भावना अपने अंदर जागृत होती थी, और जोश आता था, फिर अगले दिन उस जोश के साथ काम करते थे। पीछे मुड़ करके नहीं देखते थे। जिसका नतीजा निकल के आया कि पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस हम लोग आए। जहां पे मैं नागपुर में गया, पैसे बचाने के लिए रेलवे रिटायरी रूम के बाहर चादर बिछा के सोया। क्यों? क्या मेरे को लग्जरी लाइफ नहीं जीना आता था? मैं लग्जरी लाइफ जिया था, लेकिन चूंकि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी संसाधन की जरूरत पड़ेगी, वो बिना संसाधन का आप उस लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाएंगे। मेरे संसाधनों में था, मैंने कंप्रोमाइज किया। कंप्रोमाइज करना चाहिए, कहाँ कंप्रोमाइज करना चाहिए? मैंने अपने कार्य को गति देने के लिए अपने आप से कंप्रोमाइज किया। उसको उस कंप्रोमाइज को करना है मेरे भाई, तो कुछ दिन कंप्रोमाइज कर लीजिए। आप मीटिंग में जाते हैं, 150-200 रुपया खर्च होता है। हम जोड़ने लगते कितने में ये मिल जाएगा। आम आदमी बचाने के ऊपर लगा हुआ है। आज पूरे हिंदुस्तान में बचत खाता किसका है? आम आदमी का है। किसी भी बैंक में चले जाइए ना, तो बचत खाता जिसका नाम है बचत खाता, लेकिन आम आदमी बचत खाता खोल करके कभी बचत नहीं कर पाया। इसलिए मेरे भाई, बचत खाता खोलने से कभी बचत नहीं हो सकता है, कमाने से बचत होती है। तो आपको अगर कमाने में अगर लगाना पड़े तो पीछे मत मुड़िए। सिस्टम में जो भी लगाना पड़े लगाइए, गौरव के साथ लगाइए, कभी भी पीछे मत मुड़ कर देखिए, तो निश्चित होगा। तो बस एक ही चीज हम जरूर आज बोलेंगे, फिर कभी आएंगे आपसे डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि रंजीत सिंह कल मेरे से बात किए कि भैया कल का आपका डेट चाहिए, जबकि आज हमको निकलना बड़ा जरूरी था। लेकिन मैं सोचा यार कि पिछली बार भी मिस हो गया, इस बार भी मिस हो गया। जिस टीम में मैं जाकर के ग्राउंड लेवल पे काम करता था, जिस टीम में मैं जाकर के गांव गांव घर घर जाकर के, आज यहाँ पे ऐसे बहुत लोग बैठे हुए हैं जिनके घर घर जाकर के, जगह जगह के हमने काम किया है। आज आपको बहुत लोगों को लग रहा होगा कि अरे यार ये व्यक्ति तो बहुत दिन के बाद दिखे हुए हैं। कोई बात नहीं है। आज यही यही तो इस सिस्टम में अंतर है कि जिस जहां पे मैं लोगों को मोटरसाइकिल में बैठा बैठा के काम किया था, आज वहां पे जो इतने दिनों के बाद मीटिंग ले रहा हूँ। यही ताकत है इस बिजनेस का। इसलिए तो आरसीएम करना। आज यहाँ पे जितने रंजीत सिंह के साथ जितने साथ हम मोटरसाइकिल से काम किए, एक साथ काम किए, किसी के साथ काम नहीं किए। अरविंद गुप्ता जी के साथ जितना यहाँ पे हम करीबी से काम किया, उदय चौरसिया जी, राम टहल जी, जितने भी साथी हमारे यहाँ, जितने लोगों का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ऐसे में 20 साथी ऐसे हैं जिनको मोटरसाइकिल में बैठा के हमने काम किया है। उनके घर घर जाके दरवाजे पे खड़े होकर के बाहर इंतजार किया है। वो बाहर निकले हैं, उनके बाद उनके उनके साथ जाके काम किया है। आज कितने दिनों बाद उनके साथ मैं मीटिंग ले रहा हूँ।
यही सिस्टम की ताकत है। तो सिस्टम को समझने की जरूरत है। जिस दिन सिस्टम को आप समझ जाएंगे मेरे भाई, बहुत आसान हो जाएगा। तो आप सिस्टम बनाइए, टीम बनाइए। सिस्टम क्या होता है? आज आपने शुरुआत किया तो एक टारगेट बनाइए कि हमको कम से कम 10 ज्वाइनिंग कराना है, हमको 20 ज्वाइनिंग कराना है। एक टारगेट लीजिए कि 20 ज्वाइनिंग हम करा के ही रहेंगे। उससे फायदा क्या होगा? आप जो ज्वाइनिंग कराने के लिए जाएंगे, लोग टकराएंगे, लोग निगेटिव बात करेंगे। जब निगेटिव बात करेंगे, आपका हौसला टूटेगा। आप अपलाइन से बात करिए, अपने पड़ोसी से बात मत करिए, अपने अपलाइन से बात करिए। अपलाइन से बात करेंगे, अपलाइन तरीका बताएगा। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। फिर समस्या आएगी, फिर अपलाइन से बात करिए, फिर अपलाइन आपसे को आगे बढ़ाएगा, फिर आप आगे जाएंगे। ऐसे क्रमशः क्रमशः धीरे 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 आप अपने लक्ष्य पे पहुंचते चले जाएंगे। तो आप, अगर आपके पास 10-20 लोगों की टीम बन गई है, तो एक टीम बनाइए। अगर आप रॉयल्टी अचीवर हैं, लीडरशिप अचीवर हैं, किसी भी लेवल पे हैं, आपके पास कुछ लोग हैं, टीम बनाइए। आप 20 लोगों की एक टीम बनाइए, 30 लोगों की टीम बना सकते हैं। अगर 20 लोगों की टीम बनानी है, तो 20 लोगों की टीम बनाइए। और उन 20 लोगों के पास जाकर के उनको प्लान सिखाइए। 20 को प्लान सिखाइए। उनके पास जाकर के आप जो है उनका लिस्ट बनवाइए। एक आदमी से अगर आप मिनिमम 30 की लिस्ट लेते हैं, तो 20 आदमी के माध्यम से आपके पास 600 की लिस्ट आ जाएगी। और टारगेट बनाइए कि 6 महीने में एक आदमी के माध्यम से कम हम जो है 10 ज्वाइनिंग जरूर निकाल के रहेंगे। एक व्यक्ति से 10 ज्वाइनिंग लेकर के रहेंगे। और उस व्यक्ति के साथ जाकर के आप प्लान दिखाइए। जब उसके साथ जाकर के आप प्लान दिखाएंगे, जब उसके माध्यम से ज्वाइनिंग निकल जाएगी, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। उसको प्लान सिखाएंगे, वो प्लान दिखाना शुरू करेगा। तो अगर आपने 20 की टीम बना ली और 6 महीने में टारगेट ले लिए कि एक आदमी से 10 ज्वाइनिंग निकालना है, तो 20 आदमी मिलकर के 200 ज्वाइनिंग करा दी। अब 200 ज्वाइनिंग आपके पास हो गया। और उस 20 आदमी के माध्यम से आपको होम मीटिंग करनी है। आप अपने खुद की मीटिंग रखिए या अपलाइन का डेट लीजिए। और एक आदमी के घर पे अगर आपने होम मीटिंग कर दिया, तो एक होम मीटिंग में अगर 10 लोग भी बैठ गए, तो 20 होम मीटिंग अगर आपने कर दिया तो 200 लोग बैठ गए। अब उन 200 लोगों से जाके पर्सनल आप मिलिए, उनके साथ जाकर के उनको प्लान दिखाइए। तो 200 की लिस्ट आपके पास होगी कि नहीं होगी? आज कितने लोग 6 महीने से जुड़े हैं, 1 साल से जुड़े हैं, 2 साल से जुड़े हैं? आप उनसे पूछ लीजिए कि कितने लोगों को आप प्लान दिखाए, हमको बताइए। कोई 10, कोई 20, 25 भी नहीं बता पाएगा मेरे भाई। तो कहने का मतलब है कि जो सिस्टम है, उस सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप जाकर प्लान दिखाइए, होम मीटिंग लीजिए, है ना, वीकली मीटिंग की प्लानिंग करिए, लोगों को सेमिनार में लाइए। आप चेक करिए कि आपकी टीम में कितने लोग बड़े सेमिनार में गए। अभी चंदौली में 26 जनवरी को आपके नजदीक अगर चंदौली है, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। महावीर सहारण जी सफायर आ रहे हैं। उस प्रोग्राम में लाने का प्रयास करिए। अगर उस प्रोग्राम में मान लीजिए कि आपकी टीम में 20 लोग अगर आ गए, तो वो 20 लोग जितने भी मीटिंग में आ गए, उन 20 के माध्यम से तुरंत होम मीटिंग प्लानिंग कर लीजिए। अगर वो 20 आदमी के पास अगर आपने होम मीटिंग कर लिया, तो 200 लोग आपकी मीटिंग में आ गए आपके। अब 200 लोग अगर मिल गए और 200 आदमी ज्वाइनिंग कर लिया, 2-2 हजार की खरीदारी कर लिया, तो 4 लाख का बिजनेस हो गया आपका। आप चेक करिए कि आप कितना प्लान दिखाते हैं, कितनी होम मीटिंग लेते हैं, कितने लोगों की लिस्ट बनाए। आप 30 लोगों की, आप एक लीडरशिप अचीवर हैं, 30 लोगों की लिस्ट बनाइए। 30 लोगों की लिस्ट बना करके उनके घर पे जाइए। 20-20 लोगों का केवल नाम लीजिए, 600 नाम आ जाएगा। उन 30 लोगों के घर पे होम मीटिंग अपनी रखिए या अपलाइन का रखवाइए। उसके बाद अगर अपनी मीटिंग रखते हैं, तो अपने अपलाइन को बता दीजिए कि सर फला जगह मेरी जो है मीटिंग है। अपनी पूरी शेड्यूल, 20 मीटिंग की शेड्यूल अपने अपलाइन को दीजिए कि सर अगर मेरी कल मीटिंग है सर वहाँ, अगर आपका एक कॉल चला जाता तो थोड़ा और अच्छी तैयारी कर लेते। अपलाइन को भी जोड़िए। आप अपने काम को अपलाइन को दिखाइए। अपलाइन भी देख रहा कह रहा मेरा डाउनलाइन जाकर इतना मीटिंग ले रहा, पता चलेगा कि आपके पीछे लग जाएगा वो। हर काम को अपलाइन को दिखाइए। जितना भी काम करते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा अपलाइन को दिखाएंगे ना, जितना शो करेंगे अपलाइन के माध्यम से ना, पहले मीटिंग में पहले आगे चले जाइए। एकदम दिखाना है। जितना दिखाने में आप माहिर हो जाएंगे, उतना बड़ा काम कर जाएंगे। पीछे नहीं तो दबक के काम करना नहीं, शो करिए, दिखाइए। अपने कार्य को दिखाइए, अपने रिजल्ट को दिखाइए अपलाइन को। जिस दिन अपलाइन को दिख गया, आपका बिजनेस दिख गया, रिजल्ट दिख गया, सिस्टम हाथों हाथ आपको उठा लेगा मेरे भाई। तो आप जाइए, 30 लोगों की लिस्ट बनाइए। 30 लोगों के माध्यम से अगर 20-20 की लिस्ट लेते हैं, तो 600 लोगों की लिस्ट हो जाएगी। और 6 महीने का एक प्रोजेक्ट बनाइए। आपका आरसीएम बिजनेस में प्रोजेक्ट है। आप कोई भी काम करते हैं, खेती करते हैं, आपका प्रोजेक्ट है धान की खेती करना। चलो भाई, खेत की तैयारी करना, बिया डालना है, रोपनी करना है, खाद डालना है। आपका 5-6 महीने का प्रोजेक्ट है। कब क्या देना है आपको पता है। आपका पैसा नहीं है, सोसाइटी से खाद उधार लाते हैं। आपके पास दिक्कत है, दूसरे से लेके करते हैं। तो वहां तो आपको पता है कि इस प्रोजेक्ट में इस कार्य की जरूरत है, तो दूसरे से उधार लेके कर देते हैं। लेकिन आरसीएम का हमारा आपका क्या प्रोजेक्ट है? आपको 6 महीने में क्या करना है? कोई प्रोजेक्ट है? कोई प्रोजेक्ट नहीं। बस चल रही गाड़ी चल रही। क्यों? क्योंकि यहाँ तो कुछ लगता ही नहीं। 2,000 रुपया दिए, 2,000 का सामान ले आए, बात खत्म। तो मेरे भाई, हमारा यहाँ पे नहीं लगा है। बिजनेस में बिना लगे होता नहीं है। कंपनी का हजारों करोड़ रुपया लगा है। हम लोग लकी हैं यार कि आज कंपनी ने लगाया हमारे लिए। तो आप एक टारगेट बनाइए।
और आप सभी लीडरशिप रॉयल्टी जितने भी अचीवर हैं आपके पास लिस्ट है। नहीं आपके पास टीम बनी है, टारगेट पहले लीजिए कि हमको कम से कम 20 ज्वाइनिंग हमको कराना ही कराना है। टारगेट लीजिए, जिद बनाइए, और आप एक बार 10-20 लोगों की ज्वाइनिंग कराइए, फिर उनकी लिस्ट बना करके फिर उनके घर पे होम मीटिंग की प्लानिंग करिए। जब होम मीटिंग उनके घर में बैठ जाते हैं 10 लोग, तो उन 10 लोगों से जाके फिर पर्सनल मिलिए। तो 20 होम मीटिंग में अगर 10 लोग बैठ गए तो 200 लोगों ने होम मीटिंग देख लिया, और 200 लोगों के पास जाके आप प्लान दिखा देंगे, तो क्या लग रहा है आपको कि वो 200 लोगों की ज्वाइनिंग नहीं होगी? ज्वाइनिंग की लाइन निकल जाएगी। आप 6 महीने काम करके तो देखिए, इस तरीके से आप अपने दम पे अकेले चाहेंगे तो लीडरशिप रॉयल्टी आप मेंटेन कर लेंगे मेरे भाई। तो आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होगा, सिस्टम का प्रोजेक्ट बनाना होगा, हर चीज का प्रोजेक्ट बना के चलना पड़ेगा, और करिए। आप ज्यादा ज्यादा जो है प्लान शेयर करिए। अरविंद गुप्ता जी इतना बढ़िया प्लान दिखाते हैं, आप उनके प्लान का वीडियो बनाइए। आप किसी के पास जाइए, उसको प्लान दिखाइए। अगर आप टारगेट बनाएंगे हमको 20 प्लान और तैयार करना है, आप उनको प्लान दिखाइए जैसे अरविंद जी प्लान दिखाते हैं। आप प्लान दिखाने के बाद तुरंत वीडियो अरविंद जी का दिखा दीजिए, और उनको तुरंत सेंड कर दीजिए, और बोलिए कि देखिए ये अरविंद जी का वीडियो देख करके आपको ये प्लान आपको सीखना है। अगली बार हम आएंगे तो हम फिर आपका प्लान देखेंगे। अगली बार आप जाइए फिर उस व्यक्ति से प्लान देखिए, और 20 आदमी को प्लान सोवर बनाने का टारगेट लीजिए, 20 लोगों के पास वीडियो भेजिए, और 20 लोगों के पास जाकर के लिस्ट बनाइए, और 20 लोगों के घर पे होम मीटिंग अपना रख लीजिए। ये 2-4 काम आप केवल 2-3 महीना मेहनत से कर लीजिए, देखिए कितना बड़ा बिजनेस हो जाता है। तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से काम किया जा सकता है। बस सिस्टम को फॉलो करें, बातें तो बहुत हैं, और होती रहेंगी। फिर आप मौका देंगे तो करेंगे। समय बहुत ज्यादा मैं ओवर बोल दिया, और इसलिए अगली बार फिर मैं बहुत जल्दी आपके पास बीच में आऊंगा, कुछ ऐसी चीजें मैं लेकर के आऊंगा जिससे आपकी कार्य की गति और तेजी से बढ़ेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सर, बहुत शानदार धन्यवाद। एक बार सर बहुत के लिए शानदार जोरदार ताली शानदार होना सर, चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत जरूरत धन्यवाद सर। जरूरत तो सर आपकी है हमेशा, क्योंकि मुझे वो दिन याद है कि एक व्यक्ति नेगेटिव कब होता है, एक नेगेटिव व्यक्ति होता है शुरुआती के दिनों में, जब उसको कुछ दिखता नहीं है। तो आपने उस समय तो रास्ते दिखाए, उस समय आपने आरसीएम बिजनेस में मजबूती से टिकाया आपने। और हम जब उस लायक बने कि हम अपने बल पे जब कर सकते हैं, तो हमने करना भी शुरू किया। और जो मेन समय था, जो मेन समय जहां आदमी छोड़ के चला जाता है, अगर आप उस समय विजन नहीं दिखाते, हमारे साथ मेहनत नहीं करते, एक एक चीज को फोकस नहीं करते, शायद आज ये रंजीत सिंह या पूरी टीम शायद तैयार नहीं होती। लेकिन आज भी आपकी वो जरूरत है, और जूम मीटिंग के माध्यम से जो आज आपने जो टॉपिक दिया, आपने जो आज मैसेज दिया कि आपको ग्राउंड लेवल पे काम करना और अपने अपलाइन को शो करना है। तो आज भी हमारी सोच यही है कि हम पूरे इंडिया में इस बिजनेस को लेकर जाएं, और आपकी ये बनाई हुई टीम, आपकी ये खड़ी की गई टीम इंडिया में एक नाम हो, पहचान हो कि नहीं ये टीम है अजीत प्रताप सिंह की, जो बहुत तेजी से काम कर रही है। तो आज जो आपने जो बताया है ना, ये जबरदस्त तरीके से कि हर व्यक्ति होम मीटिंग करे और अपने काम को शो करे, क्योंकि दुनिया देख के चलती है, देखा देखी नेकी और देखा देखी पाप। तो सर आपकी जरूरत पड़ेगी टाइम टू टाइम, आप इस जूम मीटिंग में अगर आते रहेंगे नहीं तो नहीं, ये जो आएंगे आएंगे। शुरुआती है ना, क्योंकि 300-400 ज्वाइनिंग अभी 2-3 महीने में हो रही है, तो जी उनको जी। यही जरूरत है। बड़ी बड़ी बातें तो यूट्यूब पे भी होती है, बड़ी बड़ी बातें तो फेसबुक पे भी होता है, बहुत होता है, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं जिससे लोग छूट गए हैं, वो आज आपने दिया है। और हम गारंटी के साथ बोलते हैं सर, वादा करते हैं कि वो चीजें हम अपनी टीम में लागू करेंगे और इस टीम को बहुत बड़ा करेंगे। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आप यहाँ पे आए, और हमारे लिए तो बहुत बढ़िया दिन है। तो अरविंद सर, मैं कुछ लोगों का रिव्यू ले लेता हूँ। यस सर, यस सर। जो भी रिव्यू देना चाहते हैं एक बार हैंड रेज करें। अरविंद सर अवेलेबल हैं आप? हाँ, यस सर, यस सर। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। माफी चाहूंगा, थोड़ा वायरल फीवर में हूँ, लगातार यात्रा कर रहा हूँ 3 दिन से, और अभी गुजरात पहुंचा हूँ। और कल रिस्पेक्टेड सुजीत सर का बहुत ही शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम वापी में है। तो गुजरात टीम के लिए इस नए साल 2026 में एक ऐतिहासिक रोड मैप मिलने जा रहा है, कामयाब